सामाजिक आर्थिक समानता के लिए छेड़े गए अभियान के तहत बिलासपुर के जिला परिषद भवन के सभागार में स्टेट कोलिशन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में प्रदेश सरकार से तेलंगाना की तर्ज पर SC/ST सब प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाने की पुरजोर मांग रखी ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आवंटन हो। इस अवसर पर अभियान के संयोजक प्रोफेसर खजान सिंह धीर ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित बजट को कहीं और व्यय कर दिया जाता है, जबकि यह समाज सही तरीके से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। प्रेमी स्टेट कोलिशन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान की ओर से ये जो आज की बैठक है बिलासपुर में, ये पूरा प्रोसेस हिमाचल में 2013-14 से चल रहा है कि नेशनल लेवल पे भी कोलिशन बना था, नेशनल कोलिशन ऑन लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान। उसी के तहत हमने हिमाचल में भी शुरुआत करी है और एक मुद्दा आधारित गठबंधन है और हम ये मांग कर रहे हैं कि तेलंगाना राज्य की तर्ज पे हिमाचल में भी अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना का कानून बनाया जाए। इसका जो नुकसान हो रहा है समाज को जब से ये कानून बना है 1990 के बाद, जो 2011 से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इसकी एलोकेशन हो रही थी, परंतु वो डाइवर्ट हो रहा है पूरा पैसा और वो पैसा समाज पे नहीं खर्च हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि जैसा तेलंगाना में एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, अब्रॉड के लिए NOS की तर्ज पे वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। एक दलित बंधु योजना है जिसमें 10 लाख रुपया जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपये की योजना है अपना स्वरोजगार चलाने के लिए। स्टार्टअप की स्कीम्स हैं और इसके साथ साथ वहाँ एक जो आवासीय भूमिहीन है उनके लिए भी 3.5 एकड़ ज़मीन जो खेती करना चाहते हैं उसके लिए योजना है। और पूरे देश में 125 बच्चे जो हैं हमारे वो जाते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश, परंतु अकेले तेलंगाना से 115 से 130 बच्चे हर साल जो है विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो हमारे प्रदेश में तो स्कॉलरशिप का इतना बड़ा घोटाला हुआ, फेक जो अटेंडेंस लगाई गई कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसके बाद हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे आगे +2 के आगे BA और BSc के आगे BCom के बाद जो है कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई कोचिंग के लिए पैसा नहीं होता उनके पास। जो भी सर्विसेज हैं, चाहे अलाइड हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया UPSC की एग्ज़ाम के लिए कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि एक तो एजुकेशन में हमारा जो गैप है समाज का, क्योंकि जो इस सब प्लान का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो गैप है वो उसको फिलअप, उसको ब्रिज करने का है। तो वो एक मुद्दा अभी भी अधूरा है और जो जितना भी पैसा है उसको पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है और स्कीमों पे खर्च किया जा रहा है। अभी तो ये मालूम पड़ा, हमने पिछले 5 साल का अध्ययन किया कि हमारा पैसा जितने भी बायलैटरल प्रोजेक्ट्स आए, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आए, जापान का प्रोजेक्ट आया, जर्मन के प्रोजेक्ट आए, उसमें जो स्टेट का शेयर है वो भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का पैसा था उससे वो शेयर दिया, स्टेट का शेयर जो 20% या 15 या 10% शेयर होता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज तक जो है हमारा हिस्सा जो है वो दूसरे कामों पे खर्च किया गया। हम ये चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी तेलंगाना राज्य की तर्ज पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून बनने से फिर वो पैसा डाइवर्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि तेलंगाना का एक स्पेशल एक्ट है जो 2017 में बना है, उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी कानून बनना चाहिए। इसी के तहत हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम राज्य स्तर पे जो विधानसभा की वेलफेयर कमेटी होती है उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के MLA होते हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे और ऑल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करेंगे। है ना, जो हमारे प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है जिसके लिए कि अलग से बजट एलोकेशन होती है, तो ये देखा गया है कि उस बजट को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो सारे हिमाचल प्रदेश में हमने एक मूवमेंट चलाई है कि भाई इसके लिए तेलंगाना की तर्ज पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर कानून बनता है तो फिर हेरा फेरी नहीं हो सकती है और हम कोर्ट और लॉ में जा सकते हैं उसकी अवहेलना करने के लिए। अगर कोई अवहेलना करता है तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। तो आज ये जिला बिलासपुर से डिफरेंट
संस्थाओं के प्रतिनिधि, कुछ राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि, क्योंकि कानून जो है वो तो विधानसभा में ही पास होगा, तो वहाँ सबका सहयोग हमको लेना पड़ेगा। हमारा ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, किसी राजनीति के साथ नहीं है, लेकिन सभी इस मामले में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये बिलासपुर से आपका फैसला के लिए ब्यूरो चीफ विजय कुमार की रिपोर्ट।